दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करने के लिए एयर क्लास आपके लिए लाया गया। तो इसमें जैसे कि बताया गया था, जो अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें से मेरा नाम आया था, यानी सौरभ सर, जिसके द्वारा फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं जो फिजिक्स क्या होता है, यानी भौतिकी क्या होता है। तो भौतिकी क्या है, जो विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान की बेसिकली तीन शाखा है, तीन ब्रांच है। उसमें से एक आता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। इसमें हम लोग फिजिक्स को भौतिकी भी कहते हैं हिंदी में, और इसको रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, और इसको जीव विज्ञान कहा जाता है। तो तीन शाखा में बांटा गया है, लेकिन हम लोग उसमें से सबसे पहली जो शाखा है, यानी फिजिक्स के बारे में हम लोगों को जानना पड़ना है। तो फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हमको हमारे सराउंडिंग में होने वाली सभी घटनाओं का रीजन और उन घटनाओं का जो कारण है, यानी रीजन है, और उसके साथ साथ जो इनके नियमों का अध्ययन, मतलब प्रकृति में बहुत सारी नियम है, उन नियमों के अंतर्गत सारी घटनाएं होती है, तो उन नियमों का अध्ययन जो करना है वो हम लोगों को भौतिकी के अंतर्गत करना है, यानी फिजिक्स के अंतर्गत करना है। तो फिजिक्स जो ये आया, तो फिजिक्स की शुरुआती स्टडी, यानी शुरुआत में इसका जो अध्ययन था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है, जो बहुत जगह फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को आप लोगों का दूर कर देते हैं। आगे के क्लासों में क्या किया गया है, जो फिजिक्स को दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से एक पार्ट जो है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा पार्ट जो है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में मतलब होता है ये पहले के टाइम का शुरुआती फिजिक्स, जिसमें जो प्रकृति में मौजूद बड़ी बड़ी घटनाओं का या प्रकृति में मौजूद जो दो चीज होता है, जैसे एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे चीज, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े बड़े चीज। तो जिसमें बड़े बड़े चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जिन घटनाओं को देखते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हमको, जिन घटनाओं को हम लोग अनुभव करते हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में। बाकी जो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे छोटे चीजों का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस वगैरह सबका अध्ययन करते हैं, उससे भी छोटे छोटे, और उनकी विशेषताएं, जैसे हम लोग को कोई चीज दिख ही नहीं रहा है, सपोज करते हैं जैसे वेब, उनका अध्ययन करते हैं। तो जितने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन जो करते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। इसी वजह से अब दो नाम आ गया, जो क्लासिकल फिजिक्स था यानी शुरुआती दौर का फिजिक्स, इसमें नाम आता है न्यूटन का, और वही अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो इसमें नाम आता है आइंस्टाइन का। तो अब दो तरह का फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां पे हम लोग अब ये कहेंगे जो फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है वो कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन को, और दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के पिता, उसे कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो यहां पे दो चीजें अब क्लियर कर लेना है। जो पहला नाम जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम लोग मानेंगे न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को, और दूसरा जो नाम आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक, क्लियर। तो दोनों तरह के
भौतिकी में अभी हम लोग को जो पढ़ना है, जैसे क्लास 9th 10th 11th तक और 12 का लगभग शुरुआती वाला पार्ट जो है हम लोग क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स की जो शुरुआत माना जाता है, जो 12 में लास्ट एक चैप्टर है जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद के आगे के क्लास में हम लोग को सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न फिजिक्स। अब हम लोगों का जो है क्लासिकल फिजिक्स धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ के खत्म करते जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती जाएगी और मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो समझना है सब चीजों को, फिर से क्लियरली हो गया सारा कुछ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उन सब चीजों को देखते हैं। तो अब हम लोगों को स्पेशली हम बताए हुए हैं, जो पहले हम लोग बिहार बोर्ड को ही फोकस कर रहे हैं और बिहार बोर्ड में हम लोगों को पहले क्या देखना है, जो इसका सिलेबस क्या है, मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड 10th फिजिक्स का सिलेबस क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब नहीं है जो हम लोग को जितना पढ़ाई करना है उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड की तैयारी है। हाँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं सोचना है जो अवसर आए तो बोर्ड की तैयारी करना, नहीं, बहुत बेसिक से, यानी जो पिछले क्लासों में 7th 8th में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल 10th वगैरह में होता है, तो हम लोग बहुत बेसिक से देखेंगे और फिर बहुत हाई लेवल तक देखेंगे, कंपटीशन लेवल को भी देखेंगे। तो सिलेबस पहले देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पहला है 10th के सिलेबस का पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब एनसीईआरटी बुक में जाकर के पहले चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन को नहीं खोजना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में कंप्लीट जो हम साइंस का तीनों पार्ट बताएं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला हुआ है। साथ में उनका बायोलॉजी का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है जो फिजिक्स का जो चैप्टर होगा आपका बाद में आता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को ये चीज सोच लेना है, ये चीज हम लोग को देख लेना है, जो ये पहला चैप्टर फिजिक्स के लिए, सिर्फ साइंस का पहला चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा हम लोग का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो पहले प्रकाश, उसका परावर्तन, उसका अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का इस्तेमाल मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जो हम लोगों का रंग बिरंगा जो संसार दिखता है, इसमें दो चीज का इंपॉर्टेंस है, एक प्रकाश का और दूसरा मानव नेत्र का। तो दूसरा चैप्टर हम लोग का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसको हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी बोलते हैं। तीसरा होगा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। चौथा चैप्टर जो होगा वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और पांचवा चैप्टर होगा ऊर्जा के स्रोत। हम लोगों को टोटल बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है और वो 5 का नाम हम लोग देख लिए। तो फिर आगे देखते हैं। अब हम लोगों को यहां पे ये देखना है जो हम लोग को पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। मतलब आप जो एयर क्लास ज्वाइन किए हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज मिलने वाला है और कैसे मिलना है, सारा सिस्टम को, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये समझेंगे अच्छे से जो हम लोगों को जो फिजिक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें क्या क्या चीज आपको देंगे और कैसे कैसे देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, जो टॉपिक वाइज थ्योरी, जो पैनल्स में आपको मिल जाएगा, जो पढ़ाएंगे तो हर एक टॉपिक के हिसाब से थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, उनको सारा कुछ अच्छे से डिटेल समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी टॉपिक्स वाइज थ्योरी में ही हम लोग इसी में 3 चीज को कवर करेंगे। आपका जो पैनल नोट्स में यानी जो बोर्ड में पढ़ाएंगे, आपको 3 चीज को कवर होगा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग है, उसको कवर करेंगे। दूसरा बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, जो जब पूछा गया जैसे कोई 2021 में पूछा गया, कोई 22 में, कोई 23 में, कोई 24 में, तो लगभग हम लोग 2011 से लेकर के 24 तक का कंप्लीट क्वेश्चंस, और वो कब ईयर वाइज हम लोग पैनल में ही दे देंगे, ताकर के आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उन सब चीजों को कवर कर लेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड और भी बाकी सारी चीज, सपोज करते हैं जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके अगल बगल में और क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो उन सब चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा। मतलब
आप क्लास में बने रहिएगा और आप वीडियो देखिएगा, तो आपका ये तीनों चीज जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बैंक्स का डिस्कशन और क्वेश्चन बैंक्स का ईयर वाइज पूरा रिवीजन, और तीसरा क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्लास के बाद जो पैनल यहाँ पे आपको इस बोर्ड का जो नोट्स होता है, मतलब जो कुछ हम पढ़ाए उसको पैनल नोट्स कहा जाता है, तो ये पैनल नोट्स आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से इसी को आप आराम से बैठ करके उतार सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। तीसरा, फिर आपका चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसको प्रिंट आउट निकाल करके या फिर अपने से करके उसको अच्छे से याद कर सकते हैं सारा कुछ, तो आपका ये हो जाएगा पीडीएफ नोट्स। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, जो डीपीपी, इसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। जिस टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक्स को समझाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को बनाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो भी डाउट रहेगा फिर उसको हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट रहेगा क्या, डाउट क्लियर। तो हम बताएं यहां से यहां तक पढ़ाने के दौरान कुछ भी डाउट्स रहेगा, आपका पैनल नोट्स में रह गया, पीडीएफ नोट्स में रह गया, डीपीपी में डाउट्स रह गया, या किसी भी तरह के कहीं पे डाउट रहेगा, वो क्लियर करेंगे। आप लोग को डाउट पूछना है और फिर हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब पूरा चैप्टर को पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो उसके बाद उसका एक वन शॉट वीडियो बनेगा, मतलब संपूर्ण वीडियो को कंप्लीटली एक वीडियो में क्या करेंगे, सारा कुछ रिवीजन कर दिया जाएगा, सारा कुछ बता दिया जाएगा, ताकि कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से समझा दिया जाए, पूरा की पूरी चैप्टर को एक बार अच्छे से समझा दिया जाए। तो नेक्स्ट हम लोग का होगा सबसे लास्ट में रिवीजन एंड टेस्ट। जब एग्जाम का टाइम हो जाएगा, एग्जाम के टाइम में हम लोग खास के जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम में, क्योंकि फरवरी में एग्जाम रहता है, तो नवंबर दिसंबर में जनवरी में तक हम लोग को रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन और टेस्ट ये क्या होगा, सबसे लास्ट में दिया जाएगा। तो फिर से एक बार इसी चीज को, टॉपिक को देख लेना है, इस टॉपिक्स को आप लोग को याद रखना है, ताकि हम लोग कभी भी किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, किसी चीज को समझा रहे हैं, तो समझाने और पढ़ाने के बाद सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं जो बार बार सर ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ऐसे कहाँ मिलेगा, वो बार बार ये क्वेश्चन जो है आपके अंदर जो है वो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपको शुरू से आखिर तक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, इसको हम लोग लाइट भी बोलते हैं, उसका परावर्तन अपवर्तन। तो बिहार बोर्ड में इसका क्या वेटेज है, इस चैप्टर का क्या वैल्यू है, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखते हैं हम लोग। तो ईयर बाय ईयर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 नंबर का रहता है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है। फिजिक्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहता है वो 6 नंबर का रहता है। यही एक फायदा है यहाँ पे 1 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि बाकी सब बायोलॉजी और केमिस्ट्री में वो 5-5 नंबर का रहेगा, और फिजिक्स में जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो 6 नंबर का रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 2011 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट टाइप्स, लॉन्ग नहीं पूछा गया। टोटल मार्क्स कितना का हुआ, 4 मार्क्स, 4 नंबर का। उसके बाद 2012 में देखते हैं, तो हम लोगों को लास्ट टाइम में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिला। अब जब ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आया है लॉकडाउन के बाद से है, तो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न देखना हम लोग को यहाँ पे 2019-20 से, तो 20, 21, 22 में हम लोग देखते हैं जो 10 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इतना ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का। फिर हम लोग देखते हैं जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कभी 4, कभी 2, कभी 4, कभी 3 पूछा गया। अच्छा, लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग में कभी 1, कभी 2। फिर हम लोग देख रहे हैं जो 2021 में पूछा ही नहीं गया है। तो ये क्या होता है, जो समय समय से के अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चन का तो फिक्स नहीं है, सिलेबस तो फिक्स रहता है जिन्हें हमको पूछा जाना है, लेकिन कितना पूछा जाना है ये फिक्स नहीं रहता है। तो हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा 2024 में पूछा गया, टोटल कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछा गया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हाँ, लेकिन ये जो 40 मार्क्स है तो दोनों सीटिंग, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम 2 टाइम में होता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, तो दोनों मिलाकर के 40 है। तो एक सीटिंग का अगर एवरेज लेंगे तो कम से कम 20-20, तो 20 नंबर करके एक चैप्टर से भी काफी है।
इसलिए इस चैप्टर का इंपोर्टेंस भी बहुत अधिक है। अगर बोर्ड के एग्जाम में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल 100 मार्क्स टोटल 100 नंबर का आपका रहता है एग्जाम। टोटल 100 नंबर के एग्जाम में आपका 80 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। अब इस 80 नंबर में से टोटल 100 मार्क्स का 100 में 20 प्रैक्टिकल और 80 जो है थ्योरी। अब इस 80 थ्योरी में 40 ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। अब इसमें फिर क्या है, इसमें भी 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसलिए तीनों पार्ट मिलाकर के ये 40 का ऑब्जेक्टिव और तीनों पार्ट मिलाकर के ये 40 का सब्जेक्टिव है। अब 40 सब्जेक्टिव में जो है 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आएगा वो 13 नंबर करके आएगा। मतलब केमिस्ट्री में 13, बायोलॉजी में 13, तो 13 26। अच्छा, और फिजिक्स में कितना नंबर का, 14 नंबर का। तो उस 14 नंबर में जो 13 पूछा, 1 नंबर ज्यादा पूछा है, वो 1 नंबर क्या आता है, लॉन्ग टाइप में बढ़ा देता है। मतलब लॉन्ग टाइप जो फिजिक्स का रहता है वो 5 नंबर का नहीं रहता, वो 6 नंबर का रहता है। तो टोटल हम लोग को इसके हिसाब से देखना है, जो फर्स्ट सीटिंग दो और सेकंड सीटिंग दोनों मिला के 40, मतलब एवरेज अगर देखेंगे तो 20 पूछा जा रहा है, 15 से 20 के आसपास पूछा जा रहा है। तो 15-20 मार्क्स सिर्फ एक ही चैप्टर से है, ये काफी इंपोर्टेंस है इसका। दूसरी बात, क्वेश्चन का पैटर्न डबल हो गया है, इसीलिए हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है। पहले क्वेश्चन कम मिल रहा था क्योंकि जितना क्वेश्चन आता था उतना ही बनाना पड़ता था। अब क्या हो गया, डबल क्वेश्चन, डबल आएगा उसका आधा बनाना है। अगर सपोज करते हैं टोटल 80 ऑब्जेक्टिव आता है तो 80 में हम लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। तो उसी नए पैटर्न के आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, उनके बाद उसी पैटर्न पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसी पैटर्न पर हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसका को भी देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखें, फिर से एक बार दिमाग में लेके आते हैं सारी चीज को। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, जो हम लोग को फिजिक्स के बारे में देखा, फिजिक्स क्या है। उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने देखा क्या, जो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग देखे 5 चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, और उस 5 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, जो उसमें कितना मार्क्स का पूछा जा रहा है, मतलब इस चैप्टर से कितना मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। हम लोग का चैप्टर में ही है, नाम है प्रकाश। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही जानना है, प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक होगा प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। प्रकाश क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग को डिटेल पढ़ना है प्रकाश फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में प्रकाश स्रोत, मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश स्रोत के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को डिटेल, तो सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक में है क्या, किरण पुंज। जो प्रकाश निकलती है वो किरण के रूप में निकलती है प्रकाश स्रोत से, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, जो किरण पुंज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को जो वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। फिर वस्तु और प्रतिबिंब दो चीज, जैसे हम लोग दर्पण के सामने, आईना के सामने खड़ा होते हैं, तो हम खड़ा हुए, हम हो गए वस्तु, और जो मेरा चेहरा दिखता है दर्पण में वो हो गया क्या, प्रतिबिंब। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्या, जो परावर्तन। तो परावर्तन प्रकाश का एक गुण है, विशेषता है। तो परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो परावर्तन किसमें होती है, मेनली दर्पण में। तो फिर हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे कंप्लीटली, दर्पण कितने प्रकार के, तो परावर्तन कैसे परावर्तन की घटना होती है, वस्तु को कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो अपवर्तन। अपवर्तन भी क्या है, तो प्रकाश का एक गुण है, विशेषता है। तो अपवर्तन किसमें होती है, लेंस में। तो फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस में कहां पे वस्तु को रखेंगे, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, उससे रिलेटेड जितना भी है वो उसका प्रॉपर्टीज, गुण, विशेषता है, उसको हम लोग लेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा क्या, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन भी प्रकाश का एक विशेषता है। प्रकीर्णन 4 विशेषता मेनली हम लोग को पढ़ना पड़ता है, एक परावर्तन, एक अपवर्तन, एक प्रकीर्णन और एक वन विक्षेपण।
टोटल ये प्रकाश की 4 विशेषताएं, 4 गुण है, तो सभी गुण को और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है उसको हम लोग एक एक करके डिटेल ही पढ़ेंगे। फिर हम बताएं जो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है, सारा चीज का हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है प्रकाश। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।